तैयार हो जाइए इस महा मुकाबले के लिए। डिफेंस की दो टॉप टीमें एक दूसरे के खिलाफ है। एक की रैंकिंग नंबर 1 है और एक नंबर 2 पर है। हरियाणा स्टीलर्स पिछले 5 में से 4 मैचेस जीते हैं, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं। अगर आज का मुकाबला जीतते हैं तो प्लेऑफ्स की दहलीज पर पहुंच जाएंगे। शुरुआत की धमाकेदार, विनय ने निकाला बस्तानी को, जो कि मौजूद थे राइट कॉर्नर पर। काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं तमिल तलाईवाज के पास। डिफेंस में 52% टैकल स्ट्राइक रेट है, सर्वश्रेष्ठ है। बट शिवम पटारे से अगर नहीं बचेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ेगी। सेम फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए शिवम पटारे। देखिए एंकल होल्ड करने के लिए वहां पे नितेश आए थे राइट कॉर्नर पे, उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। यहां पर एंकल होल्ड कन्वर्ट हो जाएगा। सचिन कवर पर डाइव किया और पूरा का पूरा डिफेंस साथ में टूट पड़ा। मोहम्मद रजा शादू सिर्फ 1 पॉइंट से दूर हैं, 50 अंक पूरा करना चाहेंगे। बट गलती राहुल सेठपाल से हुई। पॉइंट शफाकी पॉइंट ले जाते हुए बहुत ही अच्छा फुटवर्क कर रहे हैं वहां पे। पिछले 3 मैचेस में 44 रेट पॉइंट और कुल मिलाकर 82 रेट पॉइंट। क्या चपलता है, क्या फुर्ती है और क्या एस्केप है। नंबर 2 आउट। और यहां पर डाइव करते हुए जयदीप को बाहर किया शफाकी ने। शफाकी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही शानदार। फ्लाइंग हैंड टच से वो पॉइंट हासिल किया है शफाकी ने। इनका फॉर्म तो बहुत अच्छा है, आज भी अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट्स ला रहे हैं। पर थोड़ा सा हमने क्या ये जल्दी कह दिया। नितेश पॉइंट यहां पर ले आते हुए इसी के लिए जाने जाते हैं। एक बार उन्हें अंदर दाखिल होना होगा किसी को टच करने के लिए, क्योंकि डिफेंस आगे नहीं आ रहा है। शादलू आगे आए और शादलू को जैसे ही पकड़ने के लिए लौटे सचिन, डिफेंस आ गया सपोर्ट के लिए, जाना पड़ेगा सचिन को। वहीं अब हरियाणा स्टीलर्स की डू और डाई रेट आ चुकी है। तमिल तलाईवाज का डिफेंस डू और डाई में अच्छा है, ये बात हम कहें उससे पहले ही विनय तेवतिया अंदर गए, राइट इन पर जाकर हैंड टच किया। बहुत अगली स्किल होती है संजय दाई। बिल्कुल पॉइंट यहां पर मिला है स्टीलर्स को। विनय कामयाब हुए। शादलू को देख लीजिए, 321 टैकल पॉइंट, तकरीबन 4 का औसत। शफाकी भी चलते बने। लीड लगातार कंसोलिडेट होती हुई हरियाणा स्टीलर्स की। और ये देखिए, ये चपलता देखिए, बस्तानी उनसे नजरें मिला रहे थे लेकिन उन्होंने टॉप पर हमला कर दिया। एक और पॉइंट जाते जाते। चंद्रन को अब अंदर बुलाया गया है। CR66 और आते ही वो गोली दाग दी है जिसके लिए जाने जाते हैं। लेफ्ट कवर पर शिकार बनाया, जयदीप को बाहर किया। बिल्कुल चंद्रन रंजीत को बहुत मुश्किल में मौका मिला इस टीम के अंदर और उन्होंने आते ही अपनी उपयोगिता साबित की है। और आज रेड पॉइंट देखिए सिर्फ 3 मिले तमिल तलाईवाज को। बहुत सारी रेड्स लगाई हैं। क्या इस बार नितेश की तरफ से फिर से वो डाइव आई। शिवम पठारे भागते चले गए और सिंगल थाई पर वो अटैक किया। चलिए रेड के बाद क्या अब डू और डाई में अपना जौहर दिखाएंगे। ये पैरों पर गए, बहुत बढ़िया टैकल यहां नवीन का। हरियाणा स्टीलर्स अच्छा कॉम्बिनेशन काम कर रहा है स्टीलर्स के डिफेंस का। ये देखिए हमने जिसके बारे में बात की, तीसरे पायदान पर है। 51 रेट पॉइंट डू और डाई में मिले हैं। बड़े 64% रेट सक्सेस रेट, यहां आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेफ्ट कॉर्नर से टाइव आती हुई सचिन लगातार विफल हो रहे हैं। बट क्या मोइन शफाकी इस बार सफल हो पाएंगे। राहुल सेठपाल एक बार फिर से अंदर आए, पहले ब्लॉक करते हुए फिर डैश किया, ताकतवर डैश। यहां डू और डायरेक्ट है। शिवम पठारे फ्लाइंग हैंड टच, नितेश आ रहे थे सामने से, शिवम ने ये देख लिया और संजय दा उसी का फायदा उठाया, उन्हीं को अपने जाल में फंसाया। बिल्कुल नितेश को बाहर जाना होगा। 4 के हाउस में शिवम पठारे बहुत अच्छे हैं, पर इस बार थोड़ा सा अंदर गए। और वो जो असिस्ट की बात कर रहे थे, जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, वो यहां पर दिखा। दोनों टीमें अब खेल की गति को धीमा कर रही हैं।
सचिन ने 6 रेड की हैं, आज 3 में फेल्ड हुए हैं, एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाए हैं। पिछले मुकाबले में भी 6 रेड्स के बाद ये सब्स्टिट्यूट कर दिए गए थे बिना किसी पॉइंट के। वही कहानी अब भी दिखाई दे रही। 3 पॉइंट की लीड है स्टीलर्स के पास तमिल थलाइवास के ऊपर पहले हाफ में, लेकिन दूसरे हाफ में अभी संभावनाएं अनंत हैं। किस तरफ जाएगा ये मुकाबला, इंतजार करना होगा। आज लगातार डू और डाई रेड सचिन तंवर कर रहे हैं। बीच में एक मोइन शफागी ने लगाई थी जब सचिन वहां मौजूद नहीं थे। इस बार फिर से नवीन का अटैक आया। हरियाणा स्टीलर्स महज 10 सेकंड के अंदर अटैक कर रहा है। ये आता हुआ इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। सचिन को थोड़ा वेरिएशन लाना होगा अपनी रेड में। बिल्कुल डू और डाई में चल नहीं पा रहे हैं और इधर भी नहीं चल पा रहे। डू और डाई आमतौर पर रेडर्स थोड़ा सा प्रेशर दबाव में होते हैं, लेकिन आज डिफेंस कमाल का खेल रहा है दोनों टीमों का। पर तमिल थलाइवास ने रेड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है? 9 सचिन तंवर ने लगाई है, 8 मोइन शफागी ने लगाई है और चंद्रन रंजीत ने भी 8 लगाई है। क्या ये तीसरा पॉइंट है इनका और शिकार पड़ा बनाया है? ये बड़ा शिकार है और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आज चंद्रन रंजीत। तमिल थलाइवास नंबर 8 आउट। यहाँ पे पहली बार शिकार बनाया शादलू को। ये पैरों पर गए, लेकिन कितना बढ़िया पूरे शरीर को झटका मार करके मिडलाइन को क्रॉस कर गए। नवीन की शानदार रेड। बहुत ही एडवांस वो एंकल होल्ड करने का प्रयास बॉक लाइन के ऊपर। नितेश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, साथ साथ आमिर हुसैन बस्तामी को भी ले गए नवीन। वो 5 रेड आई है डू और डाई में और 5 असफल रही है। क्या चंद्रन रंजीत कुछ और कर पाएंगे इस बार? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। डबल थाइस पर गए और चंद्रन रंजीत जहां खड़े थे वहीं ढेर हो गए। ओहो, सुपर टैकल में किस तरह से विनय ने झटका दिया। नितिन आए थे सब्स्टिट्यूट के तौर पर, रोक नहीं सके अपने कदमों को, नजदीक चले गए विनय के। यहां पर जयदीप आखिरकार कहते हुए कि अब हरियाणा स्टीलर्स की जय जयकार होने जा रही है इस मैच में और आगे बढ़ता हुआ हरियाणा स्टीलर्स। ऑल आउट हो गए थलाइवास इसके साथ ही। हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट होना मतलब सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं देना, बल्कि मानसिक तौर पर एक आघात झेलना भी है। कुल मिलाकर 9 पॉइंट्स की लीड हो गई है। जो लीड एक समय 3 या 4 पॉइंट्स पर सिमट गई थी, वो बढ़कर 9 की हो गई। चलिए, शुरुआत अच्छी की यहाँ शफाकी ने, बाहर किया जयदीप को। और रेड में पॉइंट सिर्फ 7 मिले हैं, अब डिफेंस में भी मिलना शुरू हुए। बस्तामी राइट कॉर्नर पर थे, उनके साथ मोइन शफाकी थे। इस बार असफल टैकल की गणना को बढ़ने नहीं दिया। डबल थाइस पर एक साथ गए। शादलू का आज का पहला कामयाब टैकल। सेकंड हाफ वैसे भी शादलू के नाम होता है, डोमिनेट करते हैं शादलू सेकंड हाफ में। और यहाँ कितने पॉइंट्स? कम से कम 3। क्या ये सुपर रेड है? इंतजार करना होगा आपको सुपर रेड के लिए। देखिए, आशीष रौनक बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नितेश बाहर जा रहे हैं, तो विनय की ये रेड मुकाबले को बदल देगी। ये है HP रेसर जेन 6 सुपर रेड पावर टू थ्रिल। रेडर्स अगर पॉइंट लाएंगे तमिल थलाइवास के, तब वो कमबैक कर सकते हैं इस मुकाबले में। मुश्किलें बढ़ती जा रही थलाइवास की, और ये परस्यूट करने की कोशिश की, सुपर टैकल की सिचुएशन। हालांकि डू और डाई नहीं है, ब्लॉक करने के लिए गए थे। शादलू को ब्लॉक करना, वो भी जब उनके पास मोमेंटम है। मोइन शफागी ने ये काम किया था। फुटबॉल के साथ बस्तामी है, रेड में बहुत ज्यादा जाते नहीं है। डबल गए, डबल लेग अटैक किया यहाँ पर, और इसके साथ ही ऑल आउट हो गए तमिल थलाइवास। दूसरी बार ऑल आउट हुए इस मुकाबले के अंदर। राहुल सेठपाल ने वो अटैक किया और 3 मिनट के अंतराल में अचानक से ये ऑल आउट दे दिया हरियाणा स्टीलर्स के रेडर ने। प्रशांत, कैसे हराया जा सकता है हरियाणा स्टीलर्स को? मोहम्मद रजा शादलू इस बार लग रहा था कि अपने ईरानी साथी से गले मिलना चाहते हो, बट मोइन शफाकी कह रहे हैं कि मुझे पॉइंट चाहिए इस समय। पिछले 5 मिनट में सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं थलाइवास के। अपने सुपर 10 के करीब है, 6 का हाउस है, बोनस भी ऑन है।
अंदर गए, स्लिप हुए, नितेश की ड्राइव आई और यहां पे तेवतिया को पकड़ा गया। टीम बढ़िया नहीं करेगी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से कुछ काम चलेगा नहीं। शादलू एक बार फिर झपट्टा मारा उन्होंने, बाज की तरह झपट्टा मारा और कामयाब हुए। कि बार बार शादलू के जोन में जा रहे थे मोइन शफाकी रेड करने के लिए, और यहाँ पे पीठ दिखा दी शादलू को। ऐसे मौके छोड़ते नहीं शादलू। बिल्कुल आखिरी 4-5 मिनट्स में इन्हें मौका मिलता है और ये देख लीजिए मुकाबला ऐसे चला तो जैसा कि हमने कहा कि पहले टॉप पर पहुंच जाएंगे। देखिए हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस तो बहुत मजबूत है हर्षित, 1 पॉइंट। और अगर उनके रेडर्स की हम बात करें वो इस जीत के बहुत बड़े सूत्रधार होते हैं, क्योंकि विनय जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं, शिवम पठारे, रेडर्स इनको मैच जिताते हैं हर सिचुएशन में। आमतौर पर रेडिंग के जो पॉइंट्स हैं, ओहो क्या शानदार, 1 पॉइंट। बहुत ही बढ़िया छलांग लगाई, कंधों का इस्तेमाल किया और इत्मीनान के साथ निकल गए विशाल ताते। बट संजय जो आप लगातार कह रहे हैं 61 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स के हो जाएंगे और मिश्रा जी भी इस बात को मानते हुए कि हरियाणा स्टीलर्स कहीं भी पहले पायदान से नहीं हटेंगे। नाम है पूरा संस्कार मिश्रा। और ये 14 की लीड घट करके 12 की बचेगी, ये मल्टी पॉइंट है। 2 पॉइंट्स। संजय भी बच जाएंगे बाहर। 2 अंक ले आए, टर्न करने का मौका मिला, फिर डिफेंडर सोच रहे थे पकड़े या फिर ना पकड़े, नवीन भी यहाँ बाहर जाते हुए। पर ठीक है, अगले मैच कॉन्फिडेंस को बिल्ड क्या हल्का सा मिलेगा तमिल थलाइवास को। बिल्कुल, देखिए मैच मोइन शफाकी का अच्छा प्रदर्शन रहा, 2 पॉइंट से अपना सुपर 10 भी उन्होंने कंप्लीट किया और मैच जीत नहीं पाए। पूरा प्रयास कर रहे थे आज मोइन शफाकी अपने टीम के लिए। पिछला मुकाबला भी शफाकी का बहुत बढ़िया था। स्टीलर्स ने थलाइवास को सीजन में दूसरी बार पराजित किया।